इस मामले पर हम लोग कतई चुप रहने वाले नहीं हैं और कभी भी हम लोग नियम और कानून से बंधकर रहने वाले नहीं हैं। हम कानून का सम्मान करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लगातार हम अपने पक्ष में अपने अधिकार के लिए लगातार 2-2 साल 3-3 4-4 साल तक लड़ते रहें। सवाल ही नहीं बनता है। आप ओवैसी कह रहे हैं कि क़यामत तक रहेगी। मैं काशी से चुनौती देता हूं, मैं अभिषेक सिंह, कि तुम्हारे बस का नहीं है। तुम अगर ये मानते हो कि क़यामत तक रहेगी तो मैं भी दावे के साथ कह रहा हूं, ऐलानियत अपनी तारीख में तुम लिख लो कि वहां पर मंदिर मैं बना कर रहूँगा और किसी कीमत पर किसी कीमत पर मैं मानने वाला नहीं हूं और किसी कीमत पर वहां पर मस्जिद रहने वाला नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये वही लोग हैं जब अयोध्या पर बाबर ने इस तरीके का ध्वस्तीकरण कराया और वहां पर मंदिर के जगह पर मस्जिद बनाया और उसी का वंश और उसी की पीढ़ी और उसी का खूनिया औरंगजेब काशी पर ज्ञानवापी ढाने का काम करता है। तो मैं उसे कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा और इसके लिए चाहे मुझे आहुति भी देनी पड़ेगी। सहज स्वीकार है, सहर्ष स्वीकार है कि नहीं बन सकते हो राम की तरह, नाक के नथैया घनश्याम की तरह, तो बन जाओ अब्दुल कलाम की तरह, और नहीं बन सकते कलाम की तरह तो टांग दिए जाओगे कशाब की तरह। काशी का अस्तित्व कब से है और काशी विश्वनाथ का अस्तित्व कब से है, ये मुद्दा ये भी है कि आज की बाबा विश्वनाथ क्या वही विश्वनाथ जी हैं जो पुराने विश्वनाथ जी हैं। ये मुद्दा ये भी है कि क्या 1969 की जो फरमान जारी हुई थी 1669 की औरंगजेब द्वारा, तो क्या उसकी सत्यता कितनी है, उसकी स्पष्टता कितनी है। ये मुद्दा ये भी है कि काशी की आस्था की सवाल है और इसके साथ क्या 1991 का एक्ट छेड़छाड़ कर रहा है। पूजा उपासना स्थल एक्ट जो 1991 में कांग्रेस सरकार ने जो बनाया था, क्या उसके तहत श्रृंगार गौरी का दर्शन करने का हकदार हम हिंदू नहीं हैं। ये मुद्दा ये भी बताता है कि क्या जब हमारी भारतीय परंपरा की महिलाएं जब वहाँ जाती हैं तो उनको साल में 1 दिन दर्शन करने के लिए दिया जाता है। तो ये भी मामला है। मामला ये भी है कि व्यास परिवार जो है वो कब तक दर दर की ठोकरें खाते रहेगा, उसका भी न्याय का मामला है। तो मामला संवेदनशीलता के साथ साथ धार्मिक आस्था के साथ साथ न्यायिक प्रक्रिया से होते हुए शिवालय की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। मुसलमानों के नेता हैं तौकीर रजा बोल रहे हैं कि हर जिले में 2-2 लाख मुसलमान इकट्ठा हों, जेल भरे, दबाव बनाएं, इस तरह की बातें हो। ये इस तरह के मुसलमानों के, मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो नेता हैं क्या अपने आप को बाबर और औरंगजेब के पैदाइश समझते हैं। मुझे तो नहीं लगता। भारतीय मुसलमान जो है वो, और ये अब बाबर और औरंगजेब के तो औलाद है नहीं, तो अभी भी इनको उनकी फिक्र क्यों है। इतिहास बताता है, साक्ष्य बताता है कि ये आक्रांता थे और हमारा देश की जो आम जनमानस है वो उसी तरह से उनको लेता है। तो इस आक्रांता वाली अगर परिपाटी आज़ाद भारत में आज 70-75 साल हुए हम लोगों को आज़ादी प्राप्त हुए हो गया, संविधान है, कोर्ट है, सरकार है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। अगर उस स्थिति में अगर ऐसे लोग इस तरह की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिक शून्यता इस पर स्पष्ट होती है। अखिलेश यादव भी करेंगे, कहीं भी पत्थर रख दो शिवलिंग हो जाता है। ये तो मैं कहूँगा कि ऐसे व्यक्ति भारत का जो है एक बड़े प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री रहा है और काफ़ी अच्छे घराने से बिलोंग करते हैं, बाहर से पढ़ाई लिखाई करके आए हैं, लेकिन उनकी ये अपंगता ही है कि वो हिंदू विरोध के चक्कर में, भाजपा विरोध के चक्कर में वो हिंदू विरोध करने लगे। आप भाजपा विरोध करिए, भाजपा एक पार्टी है, भाजपा की नीतियों का विरोध करिए, लेकिन जिससे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, आप उसको कहेंगे कि एक पीपल के नीचे पत्थर रख दीजिए, वहाँ पे लाल झंडा लगा दीजिए और फिर हो जाए। ये तो मेरे ख्याल से ऐसे गंभीर व्यक्ति को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आप क्या कहेंगे सर, ओवैसी का भी बयान आ रहा है कि मस्जिद थी, मस्जिद है और क़यामत तक मस्जिद रहेगी, इस तरह की बात ओवैसी कर रहे हैं। देखिए, ओवैसी एक निरा मूर्ख व्यक्ति है और उसके कथन का कोई मायने नहीं है। और वो चुनौती अगर काशी वासियों को अगर दे रहे हैं या हिंदू जनमानस या सनातन आस्था को मानने वाले लोगों को, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि वो जब जहाँ और जिस क्षेत्र में वो आजमा सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं। और काशी से मैं चुनौती दे रहा हूँ कि अय ओवैसी, तुम्हारे अगर खून में इतना उबाल अगर है, अगर तुम क़यामत तक मस्जिद को रखना चाहते हो तो तुम मैदान तय करो और तारीख तय करो कि हमारे और तुम्हारे बीच में जंग कहाँ होगा।
क्योंकि वो मेरा था, वो मेरा मंदिर है, वो मेरा मंदिर रहेगा। हिंदू जो है डिमांड कर रहे हैं कि हमको वहाँ पर पूजा करने का अधिकार मिले, मुसलमान कर रहे हैं कि हमको वजू करने का अधिकार मिले, वो वहीं पे वजू अभी भी करना चाह रहे हैं। जब हम पूछेंगे, आप पत्रकार हैं, आप मीडिया के लोग हैं, आप चारों तरफ घूमते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी भी बाकी अन्य जनमानस से भी पूछा जाएगा, इवेंट छोड़ दीजिए, 5 साल के बच्चे से पूछा जाएगा कि जो वहाँ पर आकृतियाँ दिख रही हैं, जो कलाकृतियाँ दिख रही हैं, जो अलंकरण दिख रहे हैं, जो मंदिर में अवशेष मिले हैं, जो मंदिर की बनावट, जो वहाँ की बनावट जो है, उससे यही तय होता है कि वो मंदिर है। और मंदिर किसका सरोकार है? मंदिर हिंदू से, सनातन प्रेमियों से उसका सरोकार है। अगर वो मांगता है कि नहीं, मुझे वहाँ पूजा करने के लिए, दर्शन करने के लिए, आराधना करने के लिए मुझे जगह मिले, तो कौन सा गलत काम करता है? और तुम्हारा नहीं है और तुम उसकी वकालत करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? हमारे शिव, आराध्य देव शिव के तहखाने में रख के तुम वहाँ वजू कर रहे हो। फिर एक नेता है मुसलमानों को बोल रहे कि इकट्ठा हो जाओ मुसलमानों, दबाव बना सरकार। हाँ, तो ठीक है, वो तो उसकी मानसिकता को तय कर दे रहा है कि किस तरीके से देश में उन्माद फैलाना चाहता है, देश को में भय और उसका माहौल बनाना चाहता है। तो अगर मुसलमान इकट्ठा होंगे तो हिंदू चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि आस्था का प्रश्न बनता है। अच्छा, ये बताइए, विपक्ष ये आरोप लगाता है कि जो बीजेपी है हिंदू मुस्लिम करती है, क्या कहेंगे आप लोग? हिंदू मुस्लिम करती है? भैया एक चीज़ बताइए, कैसे हिंदू मुस्लिम करती है? हम अपने प्रतीकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबर आए, औरंगजेब आए, ये लोग बाहर ही थे, यहाँ शासन किया, उन्होंने हमारे प्रतीकों को तोड़ा। उनके धर्म से पहले जब उनका धर्म बना 625 या फिर 680, उससे पहले से ये भूमि थी ना, शंकर की भूमि थी ना। क्या इन मुसलमान भाइयों को नहीं लगना चाहिए कि भैया इनका प्रतीक है, इनका पवित्र शहर है, हमको दे देना चाहिए? क्यों लड़ रहे हैं? किसके लिए लड़ रहे हैं? भैया जब आपका धर्म नहीं था, आप पता नहीं कहाँ थे, मोहम्मद साहब तक नहीं थे, तब से काशी है भैया। क्या बात कर रहे हैं? कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है? हम अपने प्रतीकों के लिए लड़ रहे हैं, ये समाज लड़ रहा है, बीजेपी नहीं लड़ रही है। ये जन भावना है कि भैया हमको हमारा मंदिर चाहिए। ये जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। हिंदू धर्म जनमानस के लोग पिछले 4 साल से अपने आराध्य देव शिव को खोज रहे थे, जो कि मिल गए। धर्म से पहले का, और उसके बाद भी अगर आप इस पर संदेह व्यक्त कर रहे हो या टीका टिप्पणी कर रहे हो, तो हिंदू जनमानस के लोग और सनातन परंपरा को मानने वाले लोग इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो चीज़ें अभी न्यायालय में लंबित है, उस पर आप, न्यायालय की अलग एक प्रक्रिया है, न्यायालय उस पर जो अपना देगा सो देगा। लेकिन हम हिंदू जनमानस और हिंदू आस्था को मानने वाले लोग इस पर चुप नहीं बैठेंगे। इसे इतर भी हम लोग विकल्प रखे हैं। अगर हमारे मत और हमारे धर्म के मुताबिक, हमारे पक्ष के मुताबिक अगर निर्णय आता है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर हम वैकल्पिक व्यवस्था रखे हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे। मेरा मंदिर है, वहाँ मंदिर बनेगा, और किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि वहाँ रोक देगा। इसके लिए मुझे स्वयं की कुर्बानी भी देना होगा, तो तैयार हूँ, इसलिए कि वह हमारे संस्कृति, हमारे देश, हमारे राष्ट्र का वो धरोहर है। और कहा जाता है कि जिस देश की संस्कृति, जिस देश का धरोहर सुरक्षित नहीं रह पाएगा, उस देश, वह राष्ट्र स्वतः नष्ट हो जाता है। और हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं। हम भारत अपने प्रतीक चिन्हों के लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपने गौरव के लिए, अपने धरोहर के लिए हम लोग लड़ना जानते हैं, उसको बचाना जानते हैं। अगर उसमें कोई बाधक बनने का काम करेगा तो उसको सबक सिखाने का हम लोग कार्य करेंगे, क्योंकि ये मेरे संस्कृति, मेरे धर्म, मेरे आराध्य, मेरे इष्ट का ये मामला है। और इस पर कतई किसी प्रकार का कोई राजनीति बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो तौकीर राजा, जो मुसलमान नेता हैं, वो कह रहे थे कि पूरे सभी ज़िलों में 2-2 लाख मुसलमान का इकट्ठा करके, तो ये आप जो भय वाली जो बात कहकर ये लोगों को डराने का जो काम कर रहे हैं, तो आप चीज़ों को समझ लीजिएगा कि आप मुट्ठी भर हैं। बाकी जब, और हम हिंदू मानस और हिंदू आस्था और सनातन प्रेमी अगर हम लोग जग गए, तो फिर आप कहाँ होंगे ये पता नहीं होगा। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में तो जगह नहीं ही मिलेगी। इसलिए जो खून में उबाल आ रहा है तौकीर रजा जी,
वो खून में उबाल को ठंडा कर लीजिए, नहीं तो हम लोग ठंडा कर देंगे। और इसलिए ठंडा कर देंगे कि ये उत्तर प्रदेश में किसी टोपीधारी की सरकार नहीं है, यह भगवाधारी की सरकार है, एक बाबा की सरकार है। और बाबा ठंडा करना जानते भी हैं और आपको इस तरीके का मनमानी करने नहीं देंगे। अगर आप मनमानी करने के इच्छुक हैं तो हम सभी लोग तैयार हैं। आइए, ऐलानिया जंग होगा और देखा जाएगा कि किसके खून में कितना दम है। और इसमें कहीं भी, मैं व्यक्तिगत नहीं बल्कि हिंदू आस्था को मानने वाले पूरे देश भर के लोग, देश से बाहर भी जो होंगे, वो बल प्रदान करेंगे और इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। और वहाँ पर ऐलानियत मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर मंदिर बनेगा और सिर्फ मंदिर बनेगा। लोग ये अभी कह रहे हैं कि मंदिर बन जाएगा, अयोध्या में मंदिर बन गया, काशी में बनेगा, मथुरा में बनेगा। मैं कह रहा हूँ अल्फ़ाबेटिकल ए से अयोध्या को हम लोगों ने लिया, के से काशी को भी लेंगे और एम से मथुरा को भी लेंगे। ये रुकेगा नहीं। और इसके बाद आगे भी अभी 40,000 मंदिरों पर मस्जिद जो बनाया गया मुगल काल में, आप उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये कब तक। अरे गजब हाल है। मेरा है और मेरा आपको देने में तकलीफ है। वो तो मेरा है। मंदिर किसका है? मंदिर मेरा है। मंदिर हम हिंदू आस्था को मानने वाले लोगों का है। मंदिर सनातन प्रेमियों का है। और आप कह रहे हैं कि मेरा है। कैसे आपके हो सकता है? किसी कालखंड में आप आतताई लोग हमारे मंदिर और हमारे पूजा स्थलों को तोड़ करके मस्जिद का स्वरूप दे दिए तो आपका हो जाएगा। कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि तब आप समर्थवान थे तो आज हम समर्थवान हुए हैं और अपनी समर्थता का परिचय देंगे और हम लड़कर जीतेंगे, अपने हक को लेंगे। और आप सोच रहे हैं कि नहीं, सहिष्णुता दिखाने में हम अपना दे देंगे, तो ये होने वाला नहीं है। सहिष्णुता हमने बहुत दिखाया है। अब सहिष्णुता की बात हम करेंगे, लेकिन उनके लिए करेंगे जो उसके योग्य होंगे। आप पूरे ज़िले में 2-2 लाख मुसलमानों को इकट्ठा करने की बात करते हैं और हमसे ही सहिष्णुता की अपेक्षा रखते हैं। सवाल ही नहीं बनता है। मेरा मंदिर है, मेरा मंदिर रहेगा। और किस ऐसा आधार पर रहेगा? सर्वे 96 का उठा कर देख लीजिए। उस समय के जो प्रतीक चिन्ह है, वहाँ जो कूप है, जो ज्ञान वापी का, उस कूप के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ की परिकल्पना है। और प्रदक्षिणा पथ की परिकल्पना कहाँ होती है? मंदिर में होती है। क्या प्रदक्षिणा पथ किसी मस्जिद में होता है? नहीं होता है। जो भी प्रतीक चिन्ह मिले, चाहे वो स्वास्तिक का हो, चाहे हाथी के सूंड का हो, चाहे वहाँ पर जो कलश का हो, क्या आपके यहाँ होता है ऐसा? वहाँ पर जो शिव की जो मूर्ति, हनुमान जी का चित्र, ये कहाँ? सवाल ही नहीं पैदा होता है। और मुसलमान हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको समझना चाहिए और इस बात को समझना चाहिए कि आपका जो धर्म ग्रंथ है वो कहता है कि आप मूर्ति पूजा के उपासक नहीं हैं। हम हिंदू लोग मूर्ति पूजा करते हैं। अगर वहाँ पर कोई शिवलिंग मिला है, वहाँ पर कोई मूर्ति मिला है, तो स्वतः नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, क्योंकि वो आपके लिए नापाक हो गया, वहाँ आपको छोड़ करके कहीं अन्य स्थान खोज लेना चाहिए। और शहर में तमाम कब्रगाह बने हैं, उन्हीं कब्रगाहों में एक मस्जिद बना लीजिए। और नहीं बनाने की हैसियत रखते हैं तो हमसे कहिए, या हम हिंदू आस्था और हिंदू धर्मानस के मानने वाले उन सारे लोगों से कहिए, आपकी चिंता कर दिया जाएगा और आपके लिए कहीं बना दिया जाएगा। आप सोचेंगे कि ऐसा होगा तो नहीं होने वाला है। हिंदू जग चुका है। आप लोग बताइए सर, क्या कहेंगे? ये जो मुद्दा चल रहा है काशी ज्ञान वापी का, क्या कहेंगे? इसमें कहना कुछ नहीं है। जो सत्य है वह स्पष्ट है। सत्य जो है, सूरज पे कितने भी बादल कितने समय पे भी रहे, लेकिन उसके तेज को नहीं रोक सकते। सत्य को जो है किसी प्रमाण की आवश्यकता, जो प्रत्यक्ष है वो प्रमाणित हो गया। वो तो कह रहे हैं कि फव्वारा है। फव्वारा हो तो क्या कहेंगे? अरे भैया, वो कैसे कर रहे हैं फव्वारा? अच्छा, कौन सा फव्वारा है जो कि बिना जो है कि पानी की जगह ही नहीं है? हमारे आगे आया, उनका धर्म हमारे आगे फव्वारा है। क्या बात कर रहे हैं? फव्वारा? हमारा इतिहास तो वैदिक काल से चला रहे हैं। वो 6वीं शताब्दी में आए हैं। अच्छा, अब वो कह रहे हैं फव्वारा है। हमारा काशी तो सदियों से है। यहाँ पे चपटी मानने वाले लोग, धरती को चपटी मानने वाले लोग बिना पाइपे का जो है फव्वारा निकाल ले रहे हैं। गजब स्थिति है भाई। गजब का वैज्ञानिक जो है ये तर्क लेके आए हैं कि जहाँ जिस आकृति में जो है कि ना पानी जाने की जगह है, ना जहाँ से पानी निकलने के लिए कोई स्थान बना है, उसको फव्वारा बता रहे हैं। कम से कम तर्क भी लाते, कम से कम कोई अगर मतलब कोई उपमा भी दे रहे हैं, कुछ अगर रख भी रहे हैं अपनी बात, तो कुछ ऐसा रखते कि जो थोड़ा वैज्ञानिक लगे, थोड़ा जो स्पष्ट दिख रहा है। भारत में 18वीं शताब्दी में फव्वारा आया। आई कह रहे हैं कि 16वीं शताब्दी में फव्वारा बन गया। अरे भैया, कौन सा साइंस पढ़े हो भाई? कह रहे हो सीमेंट का बना है। सीमेंट 18वीं शताब्दी में आया। हमारा मंदिर 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया। सीमेंट का बना है। कैसे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं ये? मदरसों में पढ़ेंगे तो यही हाल रहेगा इनका। कम से कम
जो कम से कम जो तर्क दे रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, उसका कुछ वैज्ञानिक आधार वाली बात कहें। ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं जिसका कोई हाथ पा मतलब कोई सिर पैर नहीं है, बस बोल दिया, कुछ सब सूझा तो है नहीं। जब निकल गया, जब शिवलिंग दिख गया, तब सब कुछ जो है ऐसे धरा का धरा रह गया। उनको एकदम स्पष्ट हो गया कि अब तो गया ये चीज़ उनके तो हाथ कह रहे से। हैं कि अब कोर्ट की बात भी नहीं मानेंगे। मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद क़यामत तक रहेगी। मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। उनका कयामत गया, अब शिव का त्रिनेत्र खुलेगा और प्रलय आएगा। और चाहे जो भी हो, मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। मस्जिद कब था? कब था वो? जब उनका धर्म पैदा भी नहीं हुआ था, मतलब उससे पहले से वो मंदिर था। उनका धर्म खत्म होगा क़यामत के दिन, उसके बाद भी वो मंदिर रहेगा और अभी भी मंदिर रहेगा। कैसे बात कर रहे हैं भैया? हम आज से हैं। 1600 वर्षों का इतिहास है इस्लाम का, और 2000 और 2000 साल का जो है काशी विश्वेश्वर का। एक बात तो ये चीज़ें जो हैं उनको समझनी चाहिए, और इस तरह के अनर्गल प्रलाप की जगह कोई वैज्ञानिक देखिए, बात अभी तक तो वो कह रहे थे कि हम 1991 एक्ट के दुरुपयोग हो रहा, हम उसको मानते हैं। अब कह रहे हैं कि कचहरी, जब अगर 1991 एक्ट को मानते हैं तो हम 37 से लेकर 47 तक हमारा तो कंटिन्यू खुलेआम पूजा हो रही थी, तो आज़ादी के पहले थी, उसमें यही जिक्र है। तो फिर कहाँ थे ये कोर्ट को मानने वाले? अब कानून को क्यों नहीं मान रहे? धीरे धीरे जब कोर्ट की सारी परतें खुलेगी तो सारी बातें सामने आ रही कि कब से हम पूजा कर रहे हैं, कब तक कर रहे हैं। ज़बरदस्ती इनके जब शासन काल था, ये लोग अपने इनके आकाओं का शासन काल था, या यूँ कहें कि डायरेक्ट कांग्रेस का शासन काल था जो इनको इतना बढ़ावा दे रहे थे। उनके शासनकाल में इन्होंने ऐसा कानून बना दिया कि हम अपने मंदिर क्यों छोड़ देंगे? कोई कानून कल को बना देगा कि हम विश्वनाथ मंदिर नहीं जाएंगे तो हम विश्वनाथ मंदिर नहीं जाएंगे। ये कौन होते हैं? धर्म के आगे कोई कानून नहीं। अगर जबरदस्ती हमारे धर्म को दबाएंगे तो हम कानून नहीं मानेंगे। हम लोग कोर्ट को मान रहे हैं क्योंकि हम लोग मानने वाले। देखिए, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो एग्जेम्पशन है वो वैसे भी विश्वनाथ मंदिर में लागू नहीं होता। और कोई भी एक्ट जो है, जब स्पेशल एक्ट और मूलाधिकार में जब टकराव होता है तो मूलाधिकार जो होता है वो सुपरसीड करता है। ये हमारा मूलाधिकार है कि वहाँ शिवलिंग है तो मैं उसका पूजा करूँ, ये मेरा संवैधानिक है। देखिए, ये प्रथम दृष्टया ये तो आस्था की बात है, और जहाँ आस्था की बात आती है वो तमाम नियम कानून ध्वस्त हो जाते हैं। और यही काशी अभिमुक्त कहलाती है और वो शिव अभिमुक्तेश्वर कहलाते हैं। और प्रशासन को इस बात को समझना होगा कि जब सर्वे में स्पष्ट हो गया कि वो शिवलिंग है, तो वहाँ पर हिंदू जनमानस और हिंदू धर्म और सनातन परंपरा को मानने वाले लोगों के लिए सहजता से सुलभ दर्शन और वहाँ पर रुद्राभिषेक करने की अनुमति दे देनी चाहिए। लेकिन ये तो कष्ट हमें होना चाहिए कि जब वहाँ के प्रतीक चिन्ह जाए, वहाँ के जो भी चीज़ें हुई स्पष्ट हो गई कि वो मंदिर से ही जुड़े हैं, तो फिर तो हम हिंदू जनमानस और हिंदू आस्था या जो भी मंदिर और वो हैं लोग, उनके लिए तो वो कर देना चाहिए। लेकिन नहीं किया गया। आप एक बात को जान लीजिए कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र होने के नाते, हिंदू आस्था के मानने वाले होने के नाते, सनातन धर्म को मानने वाले होने के नाते, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि इस काशी अभिमुक्त और अभिमुक्तेश्वर जो लिंग है उसको मुक्त कराने के लिए नियम कानून से परे होकर यहाँ से एक रथ निकलेगा और वहाँ जाकर हम लोग मुक्त कराएंगे। और इसके लिए किसी विशेष समय और किसी एक लंबे समय का इंतज़ार हम लोग नहीं करेंगे। ये जल्द ही एक अच्छी तिथि दे करके हम लोग कुछ करेंगे और वहाँ से अभिमुक्तेश्वर जी को मुक्त कराने का काम करेंगे, जिससे कि हमारे जनमानस के लोगों के लिए सहज दर्शनीय हो जाए वो, और वहाँ पर जाकर हम वो जो रुद्राभिषेक हो सके, जो जल चढ़ा सकें। क्योंकि भाई हमारे आस्था पर आप कुठाराघात कर रहे हैं। काशी में 600 के लगभग मंदिर तोड़े गए हैं। लाठ भैरव मस्जिद के नाम आप सुने होंगे, आप काशी के ही हैं और आप बाकायदा उसको सुने होंगे। तो आप बताइए कि किसी भी मस्जिद का नाम लाठ भैरव कैसे हो सकता है? किसी भी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी कैसे हो सकता है? ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई प्रतीकों के साथ साथ ये लड़ाई हमारे समझ से इस्लाम के पुनर्जागरण की है। जब इस्लाम कहता है कि ये मामला बुत परस्ती का है, हम वहाँ जाके नमाज नहीं पढ़ेंगे, अगर नमाज पढ़ेंगे तो वहाँ वो नमाज जो है दीन इलाही को नहीं प्राप्त होगा। तो कौन सा नमाज आप वहाँ वजू खाने के पास पढ़ रहे थे भैया? जब देख रहे हैं आपकी मूर्तियाँ टूटी हुई है, वहाँ सारे चीज़ें, सारे स्थल, जो पूजा स्थल, सब कुछ स्पष्ट है, तो आपका जो नमाज है वहाँ जब फर्ज अदा हो ही नहीं सकता, वो दीन इलाही को प्राप्त ही नहीं होगा, आप जन्नत को प्राप्त ही नहीं होंगे, तो आप जाते क्यों हैं भैया?
ज्ञानवापी का अर्थ होता है ज्ञान काकूप, जिसका वर्णन जो है स्कंद पुराण में काशी में प्राप्त है, लिंग पुराण काशी में प्राप्त है। आप उठा करके देख लीजिए। तो ये सारे चीज़ें साक्ष्य है ना, ये इसको झुठलाया नहीं जा सकता। तो संविधान कहाँ से लिया गया? संविधान इन्हीं सारी चीज़ों से लिया गया है। तो संविधान को मानते हुए हम ये नहीं कहते कि ठीक है हम नहीं, पूजा उपासना एक्ट के तहत ये लोग जाते हैं। पूजा उपासना एक्ट क्या हिंदुओं के लिए नहीं बना है क्या? जहाँ पे आप 84 से पहले सारे मूर्तियों पे दीपावली के में जा कर के वहाँ पे बाकायदा दीप प्रज्वलित जो है होता था, दीप प्रज्वलित किया जाता था। तो आप एक तरह से हम सारे लोग या सारे हिंदू एक दिन के लिए जा सकते, क्या सदैव के लिए नहीं जा सकते? और कौन सा वो मस्जिद है जो कौन उस जो है आलमगीर मस्जिद के शायद नाम से जाना जाता है। आलमगीर कौन था? तो आलमगीर जो था वो औरंगजेब का बेटा था। तो ऐसे में क्या हमारी लड़ाई ये नहीं हो सकती कि हम अभी स्वतंत्र हो चुके हैं, हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, हम चांद के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन आज भी हम जो है मुस्लिम आक्रांताओं के नाम तक नहीं चेंज कर सकते, उनके जो है उनके चिन्हों को, प्रतीक चिन्हों को ध्वस्त नहीं कर सकते। इसमें भारतीय मुसलमानों को आकर के और इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। और भारतीय मुसलमान कहे कि वो पहले भारतीय है और बाद में मुस्लिम है, तब ये जाकर के देश जो है एक सही दिशा में जाकर के ये देश बढ़ेगी। ये लड़ाई उनके पुनर्जागरण का है। ये लड़ाई उनकी जो है मानवता का है। जो भारत कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, हम क्यों कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम? इसलिए कहते हैं कि भैया आप हमारे हो, हम मानते हैं कि आप हमारे हो। आज से कोई भी जो है इस्लाम वाला व्यक्ति आपने जाके 3-4 पीढ़ी जाके पहुँचे तो पता चलेगा उसके दादाजी का नाम हिंदू था। आप कई चुनावों में आकर के कई नेताओं, मुस्लिम नेताओं का बयानबाजी सुने होंगे कि हम लोग तो मुस्लिम थे, कन्वर्टेड हैं। तो आप कन्वर्टेड हैं एक, और आप जो है वैसे आपकी कथनी और करनी में अंतर हो जा रही है। जब आपका धर्म इस्लाम के अनुसार चल रहा है, आपका धर्म जो है हदीस के अनुसार चलता रहेगा, जब तक आप उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे तब आप सच में दीन इलाही को नहीं प्राप्त कर सकते। देखिए, ज्ञानवापी के मामले पर किसी भी प्रकार का शक और संदेह नहीं करना चाहिए। और इस आधार पर मैं कह रहा हूँ, मैं प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग का विद्यार्थी हूँ। किसी भी तथ्य की प्रामाणिकता 2 आधार पर की जाती है, या तो पुरातात्विक साक्ष्य पे किया जाएगा या तो साहित्यिक साक्ष्यों पे। मैं दोनों दे देता हूँ। हम साहित्यिक साक्ष्य की बात करते हैं तो जितने भी पुराण हैं वो सारे जगहों पर विभिन्न रूपों में कहीं ना कहीं चर्चा किया गया है। हम लिंग पुराण में एक श्लोक है उसका उल्लेख करते हैं, वो इस तरीके से है कि देवस्य दक्षिणा भागे वापी तिष्ठति शोभना तस्यात् उदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इस श्लोक से ही स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञानवापी का उल्लेख हमारे पुराणों में भी है। अब बात रह गई कि पुरातात्विक रूप से, तो पुरातात्विक का जो पहला जो स्वरूप होता है जो सर्वे का, और सर्वे में ही जो चीज़ स्पष्ट हो गया हो, चित्र के आधार पर, प्रतीक चिन्ह के आधार पर, चित्रांकन के आधार पर, वो बनावट के आधार पर, वहाँ मिले मूर्तियों के आधार पर, स्वास्तिक के आधार पर, कलश के आधार पर, तो फिर विस्मय किस बात की? यही अयोध्या के मामले में और ज्ञानवापी के मामले में मूल अंतर है। यही ज्ञानवापी और अयोध्या के में मूल अंतर है। आताताइयों ने, ये जो मुग़ल हैं, ये अपने समय में अयोध्या का ध्वस्तीकरण करने के बाद वहाँ अवशेष तक नहीं छोड़े थे, जिसके आधार पर वहाँ एक्सकेवेशन हुआ, और एक्सकेवेशन में जो तथ्य मिले उसके आधार पर यह स्थापित हुआ। और उस जगह पर जहाँ भगवान राम स्वयं पैदा हुए थे, उस जगह को सिद्ध करने में 500 साढ़े 500 साल लग गया। हिंदुस्तान की कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे हिंदुस्तान के आराध्य देव, भारत के प्राण प्रतिष्ठा जो राम रहे, उस राम की जन्मस्थली को तय करने में 550 साढ़े 600 साल लग गए। और तब जब पुरातात्विक एक्सकेवेशन के आधार पर तय हुआ, लेकिन यहाँ तो स्वयं सर्वेक्षण में ही पता चल गया, सर्वे में ही पता चल गया कि नहीं, जो यहाँ पर चित्रांकन और जो सारे अवशेष मिले हैं वो मंदिर की पुष्टि कर रहे हैं। तो फिर अब किस प्रकार का संशय? इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारत की न्याय व्यवस्था से यह आग्रह है, अपील है कि इस पर बिना विलंब किए इस पर स्पष्ट निर्णय देना चाहिए और वहाँ पर मंदिर का निर्माण कराते हुए हमारी आस्था को ध्यान में रख करके हमारे पक्ष पर बल देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता हैं शफीकुर रहमान बर्क, वो कह रहे हैं कि औरंगजेब ने जब मंदिर तोड़ा तो साक्ष्य क्यों छोड़ देगा, शिवलिंग को भी तोड़ देता। देखिए, ऐसा है कि शफीकुर रहमान बर्क जी जब बोलते हैं तो उनकी आवाज़ अब कांप रही है, और आयु की वो किस अवस्था में पहुंच चुके हैं ये हम और आप बखूबी समझ रहे हैं।
और ऐसा सुना भी है कि जब चींटी की मृत्यु आती है तो पंख उसके उगाते हैं। सेम मुझे भी जैसा लग रहा है शफीकुर रहमान बर्क जी के साथ वैसा ही हो रहा होगा। और शफीकुर रहमान बर्क जी को उनके ही समाज से एक कवि हुए वाहिद अली जी वाहिद जी उन्हीं के वर्ग से आए, लेकिन प्रखर राष्ट्रवादी रहे। वाहिद जी ने इन लोगों के लिए कुछ लिखा है कि बन जाओ तुम अब राम की तरह, नाग के नथैया घनश्याम की तरह, नहीं बन सकते हो नाग के नथैया घनश्याम की तरह। फिर वो आगे कहते चलो नहीं बन सकते, कि नहीं बन सकते हो राम की तरह, नाग के नथैया घनश्याम की तरह, तो बन जाओ अब्दुल कलाम की तरह। और नहीं बन सकते कलाम की तरह तो टांग दिए जाओगे कसाब की तरह। नहीं बन सकते कलाम की तरह तो टांग दिए जाओगे कसाब की तरह। और सबसे बड़ी चीज़ जो रही है, मुग़लों ने क्या किया है पूरे देश में, पूरे विश्व में, वो आप देख सकते हैं। जो आक्रमण किया, जो विध्वंस किया। वर्ष में एक बार श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए क्यों अंदर जाने दिया जाता था? उसका कारण क्या था? वहाँ श्रृंगार गौरी थी, स्थापित थी, आप पूजा करने के लिए जाने दे रहे थे। अब साक्ष्य मिल रहे हैं तो आपको डर लग रहा है। अब सांप सूख गया है, सेकुलर गैंग पूरा शांत बैठा है। ये क्या छलावा बना करके आपने रख दिया है। और सबसे जो मुख्य बात है तो उसमें आप ये देखिए कि आज इस्लाम, जो कट्टर इस्लाम है, और ईसाईयत पूरे विश्व में थर्रा रही है। इस्लाम भी कांप रहा है। इस्लाम इसलिए कांप रहा है कि इंडोनेशिया, जो उनका सबसे ज़्यादा लगभग 36 करोड़ की आबादी रखने वाला मुस्लिम देश, वहाँ के जो सुकर्णो हुए, राष्ट्रपति हुए, शासक हुए, तो उनकी बेटी अपने हजारों समर्थकों के साथ हिंदू धर्म को, सनातन परंपरा को स्वीकार कर रही है। इंडोनेशिया आज भी राम को अपना पूर्वज मानता है। गरुड़ा उसका एयरवेज है। भगवान गणेश की उनके करेंसी पर फोटो है। तो इस्लाम कांप रहा है कि जब इंडोनेशिया ने इस सनातन को अपनाने की शुरुआत कर दी है, तो ये जो 56-57 हम और जिन देशों के दम पे अपना दम भरते आ रहे हैं, कलकत्ता ये भी सनातन को ना अपना ले। यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में भी इस समय एक हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का एक बहुत विशाल मंदिर बन रहा है। तो इस्लाम कांप रहा है। ईसाईयत जो है वो, इनके इस्कान वालों के, जो एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने जो इस्कान का काम पूरे विश्व में शुरू किया, उसे ईसाईयत थर्रा रही है। रसिया में, यूएसए में आप देखिए। तो ये लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ नहीं है। भारत की न्याय व्यवस्था, अब न्याय व्यवस्था में हमारे यहाँ विलम्ब होता है। भगवान राम को 500 वर्षों का एक लंबा कालखंड का इंतज़ार करना पड़ा। शिव भी इंतज़ार करा रहे हैं। वो जो कर रहे हैं उनकी मर्ज़ी से ही हो रहा है। तेरी मर्ज़ी का हूँ मैं गुलाम, मेरे अलबेले राम। उसके अलावा और कुछ नहीं है। शिव ही सब कुछ है। तो निश्चित रूप से फैसला सनातन परंपरा के पक्ष में ही आएगा। मुस्लिम पक्ष है वो शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। उनके एक नेता हैं तौकीर रजा, बोल रहे हैं कि हर जिले में 2 लाख मुसलमान इकट्ठा हों, जेलों को भरें। फिर इस तरह मतलब जो सर्वेक्षण हो रहा था तब भी वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, देश के गृह मंत्री ने 5 अगस्त 2019 को देश की संसद में कह दिया था कि कश्मीर के मुद्दे पर कि क्या बात करते हैं आप, जान दे देंगे हम इसके लिए। तो अगर आप इस तरह सड़कों पर निकल लेंगे तो जान ले भी लेंगे आपकी इसके लिए। धर्म से और संस्कृति से बड़ा कुछ नहीं है। आप कट्टरता का अगर प्रदर्शन करोगे, आप कट्टरता दिखाओगे, तो बताया ना, अभी मैंने सबसे पहले यही बोल दिया कि तो टांग दिए जाओगे कसाब की तरह। कसाब का काम करोगे तो यहाँ कोई विलम्ब नहीं होगा। यहाँ याकूब मेमन के लिए फांसी की सज़ा रुकवाने के लिए हमारे इस समय जो सरकार चल रही है, उसमें ऐसे लोग नहीं हैं जो जा कर के सुप्रीम कोर्ट में बहस करेंगे। आपको टंगवाने में पूरी मदद करेंगे।